हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, क्लास 10th एनसीईआरटी। ओके, और मेरा आइडिया ये है कि 50% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं, यानी कि उसका आंसर गलत होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, देखेंगे। क्वेश्चन में ये गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अभी इक्वेशन हमारे पास है के माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू के माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस टू इक्वल जीरो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वो कंडीशन देखेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये कंडीशन गिवन है, इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ये वाली कंडीशन। तो इक्वल रूट की कंडीशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, करेक्ट। तो पहले यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। हियर ए इक्वल्स के माइनस ट्वेल्व। आपको पता होना चाहिए कि ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि होगा टू इंटू के माइनस ट्वेल्व, और सी कॉन्स्टेंट टर्म होती है जो कि यहाँ पर टू होगी। तो कंडीशन हम यूज करेंगे इक्वल रूट्स की। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखना है, सिंस रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो। तो सिंपली ए बी और सी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। बी स्क्वायर का मतलब होगा टू इंटू के माइनस ट्वेल्व और इसका होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर होगी, ए की वैल्यू होगी के माइनस ट्वेल्व और सी की वैल्यू होगी टू इंटू टू इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको अब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो टू का स्क्वायर होगा फोर, यहाँ पर आएगा के माइनस ट्वेल्व होल स्क्वायर माइनस फोर टू, जो हम एट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके हम कहेंगे एट, देन के माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू ज़ीरो। तो फोर के माइनस ट्वेल्व का होल स्क्वायर होगा के स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, ए माइनस बी होल स्क्वायर जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी ये होगा ट्वेंटी फोर के एंड प्लस बी स्क्वायर, ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर। आगे वाले ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एट के और प्लस ट्वेल्व एट जा नाइन्टी सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आगे क्या करते हैं, हम इस पूरे को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर एक और इजी मेथड हम अडोप्ट कर सकते हैं। वो मेथड ये होगा कि ये दोनों एक्सप्रेशन से हम फोर इंटू के माइनस ट्वेल्व कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी रहेगा, आई थिंक ये वाली अप्रोच हम यूज़ कर लेते हैं। तो फोर इंटू के माइनस ट्वेल्व को हम कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमारे पास बचेगा के माइनस ट्वेल्व और सेकेंड एक्सप्रेशन से हमारे पास बचेगा माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो के माइनस ट्वेल्व और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा के माइनस फोर्टीन, के माइनस फोर्टीन इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो अब आपको पता है कि किसी इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड में जीरो हो और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर होते हैं, तो हम ईच फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर फोर इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता, तो हम लिखेंगे के माइनस टू, के माइनस ट्वेल्व इक्वल ज़ीरो और के माइनस फोर्टीन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आती है के इक्वल टू ट्वेल्व और यहाँ से जो वैल्यू मिलती है वो के इक्वल्स टू फोर्टीन होगी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये हमारे जो आंसर्स आए हैं ये फाइनल आंसर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसके लिए यहाँ पर हमें क्रॉस चेक करना होगा। क्रॉस चेक करने का क्या तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन से हमें फाइंड करना है के की वैल्यू और के की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अगर हम इस आंसर को यहीं पे फिनिश करके आ जाते हैं तो हो सकता है कि आंसर हमारा रॉन्ग हो। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले के की वैल्यू ट्वेल्व पुट करके हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो यहाँ पर के की वैल्यू ट्वेल्व हम पुट करते हैं तो यहाँ पर के माइनस ट्वेल्व जीरो होगा, जीरो होगा इट मीन्स ये जो भी पूरी टर्म है एक्स स्क्वायर वाली टर्म वेनिश हो जाएगी। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से आप सुनो कि के इक्वल टू ट्वेल्व की वैल्यू यहाँ पुट करने से ये वाली जो टर्म है ये वेनिश हो जाएगी, मतलब ये जीरो बन जाएगी क्योंकि ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो हो जाएगा। इसका मतलब के इक्वल्स ट्वेल्व हम कंसिडर कर ही नहीं सकते। तो हम के इक्वल टू फोर्टीन के लिए चेक करते हैं, क्या के इक्वल टू फोर्टीन की वजह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ता है। तो फोर्टीन पे कोई दिक्कत नहीं है, फोर्टीन माइनस टू, फोर्टीन माइनस ट्वेल्व इक्वल टू टू होगा, तो टू एक्स स्क्वायर जैसा कुछ बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। इट मीन्स हम यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं के इक्वल टू ट्वेल्व
इज नॉट पॉसिबल। इसका रीजन हम देंगे सिंस टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर vanishes, hence k equals 14 is the required value of k, required value of k। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज k की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हमें आगे भी ये देखना होगा क्रॉस चेक करके कि k की कौन सी वैल्यू प्रॉपर होगी इस इक्वेशन के लिए, जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेनिश ना हो और ये लीनियर में कन्वर्ट ना हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा। बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ भी फैक्ट्स जो मैथ से रिलेटेड होंगे वो मैं अपलोड करता रहूँगा टाइमली। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।